वर्ल्ड ज्योग्राफी के 4 वीडियोस में हमने अक्षांश रेखाओं से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर विचार किया, उनकी उपयोगिता का जो है समझा। अब हम लोग अक्षांश की तुलना में देशांतर रेखा को बृहद रूप में जानने का प्रयास करेंगे। भूगोल में देशांतर रेखाओं की क्या महत्ता है और देशांतर रेखाओं से संबंधित किन किन टॉपिक में प्रश्न आते हैं। तो लगभग हम लोगों को मूल रूप से जानना होगा कि देशांतर रेखाएं होती क्या है। उसके बाद समय और तिथि के निर्धारण में देशांतर रेखाओं की भूमिका क्या है। तीसरा है स्थानीय समय, जिसे लोकल टाइम कहते हैं, और मानक समय, जिसे स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। प्रस्तुत मानचित्र के माध्यम से हम पहले टॉपिक देशांतर रेखाओं को बताना शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने पूरे ग्लोब का प्रदर्शन किया है देशांतर रेखाओं के संदर्भ में। ग्लोब के माध्यम से जो मानचित्र है वह यह मानचित्र है। ये उत्तरी ध्रुव है जो यहाँ प्रदर्शित है, और सीधी रेखाएं जो है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे ग्रीनविच मीन लाइन कहते हैं, और इसके ठीक विपरीत दिशा में 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो ये सामने की रेखा ग्रीनविच रेखा और पीछे की रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और पिछली कक्षा में हमने बताया था कि ये दोनों रेखाएं या अक्षांश रेखाएं मिल करके दो देशांतर रेखाएं मिल करके एक देशांतर वृत्त का निर्माण करता है। ये संदर्भ समझ में आ गया। उसके बाद हम मानचित्र में देखते हैं कि ये जो है इसे प्रधान मध्याह्न रेखा या सेंट्रल मेरिडियन कहते हैं, और ये 0 डिग्री है जिसे ग्रीनविच मीन लाइन भी कहते हैं। इसके पूर्व हम जाते हैं तो क्रमशः 15 डिग्री के अंतराल पर 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 और 165 डिग्री, और बाद में 180 डिग्री। यह पूर्व दिशा या पूर्वी देशांतर के क्रम में विभाजन हम लोगों ने इसका 15-15 डिग्री के अंतराल पर किया। उसी अनुपात में पश्चिम दिशा में भी हमने 15-15 डिग्री के अंतराल पर पश्चिमी देशांतर रेखाओं का एक रेखा जाल का निर्माण किया है। तो इन रेखाओं से अगला पॉइंट बनता है कि समय और तिथि की गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका हमने लाल कलम से आपका प्रदर्शन किया है कि अगर ग्रीनविच मीन लाइन पर दिन के 12 बज रहे होंगे तो प्रत्येक 15 डिग्री के अंतराल पर 1-1 घंटे का अंतर होता चला जाएगा। तो ग्रीनविच पर जब 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट पर 1 बजेंगे, क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और पुनः 180 डिग्री ईस्ट पर जो है वह 12 घंटे का अंतर आएगा। अगर हम ग्रीनविच मीन लाइन से पश्चिम की ओर जाते हैं तो क्रमशः प्रति 15 डिग्री देशांतर रेखा पर 1 घंटे कम होते चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि 12 से 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और यह 12। तो यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं तो यहाँ रात के 12 बज रहे हैं। ठीक है। इसको समय निकालने के लिए जब 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतराल होता है तो उसी क्रम में अगर 15 डिग्री को जो है वह डिवाइड करेंगे 60 से, या 60 में 15 से भागा देंगे तो 1 डिग्री देशांतर रेखा 4 मिनट को दर्शाती है। तो इससे संबंधित सभी पीसीएस और यूपीएससी में प्रश्न आते रहे हैं, जिसमें किसी भी रेफरेंस पॉइंट को आधार बनाया जा सकता है। जैसे कहा जाएगा कि केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर दिन के 12 बज रहे हैं तो 90 डिग्री ईस्ट पर कितना समय हो रहा हो। तो आप इस प्रश्न का जवाब यह बनाएंगे कि 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं
तो 90 डिग्री ईस्ट पर कितना समय उसी समय हो रहा होगा। तो तय मानिए कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 90 डिग्री बराबर 90 गुना 4 बराबर 360 मिनट। तो अब 9 का 36, 360 मिनट हुआ। अब इसे हम घंटा में डिवाइड करेंगे तो 60 से भागा देंगे तो यह हो जाएगा 6 घंटा। 6 घंटा। तो हम 12 बजे में प्लस 6 घंटे को जोड़ेंगे तो 6 बजे सायं का समय रहेगा। इसी प्रकार अगर रेफरेंस पॉइंट ग्रीनविच मीन लाइन को आधार बनाते हुए यह कहा जाएगा कि दिन के जब 12 बज रहे होंगे ग्रीनविच मीन लाइन पर, तो 90 डिग्री वेस्ट रेखा पर, देशांतर रेखा पर कितना समय होगा। तो फिर 12 में से हम 6 जब घटा देंगे तो यहाँ पर 6 बजे सुबह का समय। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं। पूर्व कक्षा में भी बताए थे कि 2 देशांतर रेखाओं को मिलाकर एक देशांतर वृत्त होता है, और जितनी भी देशांतर वृत्त होते हैं वो सभी ग्रेट सर्किल होते हैं, महान वृत्त होते हैं। तो 1 डिग्री के अंतराल पर हमने चर्चा किया था कि पृथ्वी पर 180 देशांतर वृत्त बनाए जा सकते हैं और 1 डिग्री के अंतराल पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। उपरोक्त परिस्थिति में कुछ तथ्य हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा से लगभग आधी होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा जो है वह भी एक बृहद वृत्त है और पूरे वृत्त की तुलना में आधा भाग जो है देशांतर रेखा वो भूमध्य रेखा का आधा होगा। आगे है कि 1884 ईस्वी में ग्रीनविच मीन लाइन का निर्धारण इंग्लैंड के लंदन जगह पर स्थित ग्रीनविच से लिया गया है, जिसे केंद्रीय मध्याह्न रेखा माना गया और उसको ही रेफरेंस, यही ग्रीनविच वाले को रेफरेंस मान करके ही पूर्व एवं पश्चिम की ओर देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया गया। प्रधान मध्याह्न रेखा अगर 0 है तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर है। प्रधान मध्याह्न रेखा के विपरीत दिशा में होती है। देशांतर तथा समय का संबंध पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। जब ग्रीनविच रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तो यहाँ दिन के 12 बजते हैं। जैसे जैसे यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जैसे जैसे यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, वैसे वैसे ये जो है सूर्य की किरणें पूर्व से पश्चिम की ओर पड़नी शुरू होती है। तो उप परिस्थिति में जब ग्रीनविच मीन रेखा पर दिन के 12 बजे या किसी भी देशांतर रेखा पर जब भी सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ेगी, वहां का वह दिन के 12 बजे बजेगा। तो सूर्य से संबंधित सीधी किरणों का उस स्थान के लिए 12 बजना वह उसका स्थानीय समय होता है, और सूर्य की किरणें पूरे देशांतर पर एक समय का निर्धारण करती है। तो उस परिस्थिति में पृथ्वी घूर्णन गति के कारण 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, तो लगभग सभी देशांतर रेखाओं पर एक अपना उसका 12 बजे का स्थानीय समय होता है। स्थानीय समय का संबंध मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम से क्या होना चाहिए? इसका तात्पर्य है वर्तमान में समय एवं तिथि
स्थानीय समय एवं मानक समय की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले समय एवं तिथि की चर्चा करते हैं। जो आपको सर्किल में दिखाए थे देशांतर रेखाओं का जाल, उसे हम 2 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन से आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि यह 0 डिग्री है अर्थात ग्रीनविच मीन लाइन है, और इससे पूरब की ओर जा रहे हैं और इससे पश्चिम की ओर जा रहे हैं। तो इससे पूरब की ओर 180 डिग्री ईस्ट पर 12 घंटा का अंतराल होगा। तो यहाँ हमने देखा था कि 12 बजे दोपहर है, तो यहाँ 12 बजे रात, यही रेखा यहाँ भी है, तो 12 बजे रात। इससे हम पूरब जाते हैं तो समय बढ़ता है, और इससे जब पश्चिम की है तो समय घटता। इसे एकदम कंठाग्र कर लेंगे। हमने सुबह बताया था आपको कि जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 90 डिग्री ईस्ट पर 6 बजे शाम, और उसी समय 90 डिग्री वेस्ट पर 6 बजे सुबह हो रहा होगा। इससे अलग अगर हम 90 डिग्री ईस्ट पर 12 बजे दोपहर का समय का गणना करते हैं तो इससे इसी समय ग्रीनविच पर कौन सा समय हो रहा होगा। तो जब 90 डिग्री ईस्ट पर 12 बजे दोपहर का समय है तो ग्रीनविच पर 6 बजे सुबह का समय होगा, और उसी समय 90 डिग्री वेस्ट पर 12 बजे रात का समय होगा। आप देखिए 90 डिग्री ईस्ट से 90 डिग्री वेस्ट में लगभग जो है 180 डिग्री देशांतर का अंतर हो जाता है। तो उस परिस्थिति में यहाँ और यहाँ में, यहाँ जब 12 बजे दोपहर है तो यहाँ 12 बजे रात है, अर्थात कि 90 डिग्री ईस्ट पर 12 बजे दोपहर रहेगा तो 90 डिग्री वेस्ट पर जो है वो 12 बजे रात होगा। अब हम लोग देखते हैं कि तिथि की गणना कैसे होती है। पहले यह 69वीं बीपीएससी 2023 में प्रश्न आया है, यह सेम प्रश्न आया है। 69वीं बीपीएससी जो 2023 में संपादित हुआ है उसमें ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं तो 90 डिग्री ईस्ट अर्थात थिम्पू भूटान की राजधानी है, वहां कितना बज रहा होगा। तो सामान्य है कि 1 डिग्री के अंतराल पर 4 मिनट का अंतर होता है। आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, उस अनुसार गणना करके 6 घंटे का अंतराल बता देंगे। तो ग्रीनविच पर 12 बज रहा तो भूटान के थिम्पू में 6 बजे शाम का समय उस समय हो रहा, यह इसका आंसर है। अब हम लोग तिथि के बदलाव की गणना करते हैं। यह ग्रीनविच है और इसके ठीक पीछे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो अगर मान लीजिए ग्रीनविच से पूरब आज मान लीजिए 29 सितंबर का दिन है, तो जैसे जैसे हम इधर से 180 डिग्री पर जाएंगे तो 180 डिग्री को क्रॉस करेंगे तो उधर 28 सितंबर होगा, और जब इधर से हम पश्चिम से होते हुए ग्रीन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करेंगे तो हमें एक तिथि का जो है अंतर पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा। मतलब हम 28 सितंबर के तारीख से अगर हम पश्चिम से पूरब जाते हुए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करते ही हमें 29 सितंबर का डेट मिलेगा। इसको ऐसा कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को ग्रीनविच से पूरब जाने के क्रम में जब हम क्रॉस करते हैं तो हमें एक अतिरिक्त दिन प्राप्त होता है, और जब ग्रीनविच से पश्चिम से जाने के क्रम में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को जब हम क्रॉस करते हैं तो हमें एक अतिरिक्त दिन का लॉस हो जाता है। 29 से गए तो पुनः 28 मिल गया तो एक अतिरिक्त दिन मिल गया। अगर पश्चिम से गए 28 में
और अचानक क्रॉस करते 29 मिल गया तो एक अतिरिक्त दिन का लॉस हो गया। अब इसको आप दिमाग में सेट करके रखिए कि जब हम पश्चिम से पूर्व इस डायरेक्शन में जाएंगे और तब हम 180 डिग्री को क्रॉस करेंगे तो यह अगर 29 सितंबर 2024 है तो ठीक इसके क्रॉस करते ही हमें 28 सितंबर 2024 प्राप्त होगा। तो इसमें हमने 28 सितंबर एक दिन तो पूरा जिया था, अब क्रॉस करते हुए पुनः 28 सितंबर जिया तो फिर एक अतिरिक्त दिन हमको मिल गया। अगर पश्चिम दिशा से जाने के क्रम में हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमें 28 सितंबर के बाद 29 सितंबर जीना था और अचानक 28 सितंबर यहां से क्रॉस किए, ठीक यहाँ पे 28 सितंबर है। इसको क्रॉस करने जस्ट इस तिथि रेखा को क्रॉस किए हमें 29 सितंबर मिल गया। दोनों के बीच में 24 घंटे का अंतर हो गया। फिर से इसको रिवाइज किया जाए। ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा की ओर जाने के क्रम में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करते हैं तो हमें एक अतिरिक्त दिन प्राप्त होता है। ग्रीनविच मीन लाइन से पश्चिम दिशा की ओर जाने के क्रम में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करते हैं तो एक अतिरिक्त दिन का लॉस होता है। टॉपिक है स्थानीय समय, लोकल टाइम, मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। दोनों टर्म की मूल समस्या या दोनों का अंतर यह समझना होगा कि स्थान शब्द से स्पष्ट है कि पर्टिकुलर उस स्थान का समय क्या है और मानक समय किसी बड़े प्रदेश के बीच के किसी देशांतर रेखा को पूरे प्रदेश के समय निर्धारण के लिए माना जाता है। तो पूरे प्रदेश में जिस भी देशांतर रेखा को मानक समय के लिए माना जाएगा वह मानक देशांतर रेखा कहलाएगा। ग्लोब के अनुसार मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि समय का निर्धारण किस रूप में होता है। तो समय का निर्धारण होता है कि ग्रीनविच को आधार बनाया गया। तो जिस समय ग्रीनविच पर सूर्य की एकदम सीधी किरणें पड़ती है तो उस समय ग्रीनविच पर दिन के 12 बज रहे होते हैं। तो यही प्रक्रिया पश्चिम से पूर्व घूमने के क्रम में सभी देशांतर एक के बाद एक सूर्य के सामने आएगा और इस तरीके से जो भी देशांतर सूर्य के सामने आएगा वह उसका उस देशांतर का स्थानीय समय रहेगा और उस स्थानीय समय का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ एक देशांतर रेखा और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जितने भी उस देशांतर रेखा पर स्थल होंगे वह उस स्थल का स्थानीय समय कहलाएगा। तो अब पृथ्वी 360 डिग्री वृत्ताकार रूप में है। उक्त परिस्थिति में 360 देशांतर रेखाएं हैं और कोई भी देश, जैसे इसमें हमने दिखाया है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, यहाँ नीचे श्रीलंका है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो कौन सा यह अपने पूरे देश के लिए समय निर्धारण करने वाला देशांतर मानेगा? तो तय मानिए कि शुरुआत में निर्णय हुआ कि 15 डिग्री देशांतर के अंतराल पर जो 1 घंटे का अंतर है पूरे विश्व 24 समय क्षेत्र में बांटा गया। लेकिन किसी भी देश का चौड़ाई बहुत अधिक हो जाता था और किसी देश की चौड़ाई कम हो जाती थी। जैसे सोवियत रूस या रूस की बात करेंगे तो उसमें कई टाइम जोन आ जाते हैं। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की भी बात करेंगे तो उसका देशांतरीय चौड़ाई इतना अधिक है जिसके कारण उसमें कई समय क्षेत्र आ जाते हैं।
तो जैसे भारत का चित्रात्मक तरीके से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस भारत के सबसे पूर्वी देशांतर रेखाएं जो है वह है 97 डिग्री 25 मिनट, और सबसे पश्चिम का जो देशांतर रेखा है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु में अगर स्थानीय समय की बात करेंगे तो 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो अगर हम किसी मानक समय का निर्धारण नहीं करेंगे मानक देशांतर से, तो पता चलेगा कि जब यहाँ पर सुबह का 6 बज रहा है तो पश्चिम में गुजरात में सुबह का 4 बज रहा है। तो उस परिस्थिति में जब हम पूरे भारत के लिए एकीकृत समय का निर्धारण रेडियो से, रेलवे से, एयर सेवा में अगर निर्धारण करेंगे तो समय के अंतर के कारण अलग अलग जोन में जाते ही समय बदल जाएगा और विभिन्न तरह की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस 2 डिग्री के 2 घंटे के अंतराल के ठीक बीच में जाने वाली देशांतर रेखा को हमने पूरे क्षेत्र के समय निर्धारण के लिए मान लिया। यह भी स्थानीय समय बता रहा है, यह भी स्थानीय समय बता रहा है, ये देशांतर भी स्थानीय समय बता रहा है, सभी देशांतर स्थानीय समय बता रहे हैं। लेकिन भारत के लिए जो 82.5 डिग्री ईस्ट का जो देशांतर रेखा है वह देशांतर पूरे भारत के लिए एक समय क्षेत्र का निर्धारण कर रहा है, जो लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरता है। अगर 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर से गुजरात के पश्चिम के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो 1 घंटे का अंतर है। यहां से भी यहाँ 1 घंटे का अंतर है, लेकिन उस अंतर को समायोजित करते हुए 82.5 डिग्री पर जब 12 बजेगा तो पूरे भारत के लिए 12 बजेगा। लेकिन अगर स्थानीय समय की बात कीजिएगा तो 82.5 डिग्री पर जिस समय 12 बज रहा है वहां असम के पूर्वी क्षेत्र में 1 बज रहा है और गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र में 11 बज रहा है। तो 12, 1 और 11 का कॉन्सेप्ट स्थानीय समय के रूप में होगा, लेकिन जब पूरे भारत के समय की बात करेंगे तो यहाँ 12 बजेगा और यहाँ भी हम 12 मानेंगे और यहाँ भी 12 मानेंगे। यह तो भारत के मानक समय के निर्धारण के लिए केंद्र से गुजरने वाली 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा को मानक समय निर्धारण के लिए रखा गया है। अब इसके उप महाद्वीपीय क्षेत्र में, सब कॉन्टिनेंटल एरिया में हम देखते हैं कि कई देश इनके अंतर्गत समायोजित है। जैसे पाकिस्तान की ही बात करते हैं तो पाकिस्तान का समय भारत से आधे घंटे कम है। अगर यहाँ 12 बज रहा है तो पाकिस्तान में 11:30 बज रहा है। तो उसने किस देशांतर रेखा को मानक समय माना? उसने 75 डिग्री ईस्ट देशांतर को अपने देश के लिए मानक समय का मानक देशांतर रेखा माना। और आप चित्र में देख रहे हैं कि पाकिस्तान का मात्र थोड़ा सा भाग टच करता है, लेकिन इसको उन्होंने मानक समय नहीं मान करके इस कोने वाले को मानक समय माना और भारत के मानक समय से इसका आधे घंटे का अंतर है। इसी तरीके से नेपाल भी लगभग 82.5 डिग्री ईस्ट के आसपास है। 90 डिग्री ईस्ट जो है भूटान और बांग्लादेश के बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री ईस्ट के अंतर में आधे घंटे का अंतर है। तो अगर भारत में 12 बज रहा है तो ये अपने यहाँ समय का निर्धारण 12:30 बजे रख सकेंगे। अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो 97 डिग्री के आसपास 90 और 7:97 लगभग 7:30 के आसपास आता है। तो यहाँ ठीक इससे आधा घंटा आगे चला जाएगा। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि पूरे वैश्विक परिदृश्य में पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई वाले देशों में कई देशांतर रेखाएं जब गुजरती है तो अलग अलग स्थानीय समय के मध्य में जो केंद्रीय स्थानीय समय को बताने वाली देशांतर रेखा उसको मानक मानते हुए मानक समय के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है और इसी आधार पर पूरे विश्व में समय का निर्धारण किया जाता है।